पिछले वीडियो में एरिया एंड पेरीमीटर का लास्ट एक्सरसाइज का 30 क्वेश्चन हुआ था। आज उसके आगे देखिए महेश मिश्रा बुक से, ठीक है। उसके आगे 31 नंबर सवाल है। 24 मीटर लंबे तथा 18 मीटर चौड़े एक आयताकार पार्क के बीचों बीच 2 मीटर चौड़े दो रास्ते हैं, जिसमें से एक लंबाई तथा दूसरा चौड़ाई के समांतर है। दोनों रास्तों का कुल क्षेत्रफल क्या है? यहाँ दोनों रास्ते बीचों बीच है, लेकिन इसको आसानी से बनाने के लिए एक रास्ता ऐसे दे दीजिए लंबाई के समांतर और एक रास्ता चौड़ाई के समांतर, इस तरह से। लेकिन यहाँ वास्तव में रास्ता ऐसे है, बीचों बीच है। एक ऐसे है, दूसरा ऐसे है, ठीक। लंबाई 24 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। रास्ते की चौड़ाई 2 मीटर है हर तरफ, ठीक है। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, पहले ऊपर वाला रास्ते का यहाँ से पूरा 24 मीटर लंबा है और 2 मीटर चौड़ा। फिर यह रास्ता में इतना सा भाग उस रास्ते में आ गया, केवल नीचे का लेना है। तो 18 में यह 2 घटा देंगे तो 16 मीटर बचेगा, और यह भी 2 मीटर चौड़ा है। 24 दूनी 48, 16 दूनी 32, 80 मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है। एक कमरे की ऊंचाई तथा अर्ध परिमाप यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई में 2:5 का अनुपात है। दरवाजों और खिड़कियों के लिए 15 वर्ग मीटर छोड़कर शेष भाग में 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज बिछाने की लागत 2 रुपया प्रति मीटर की दर से 260 रुपये है। कमरे की ऊंचाई क्या है? देखिए, कमरे की ऊंचाई और अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। 4 दरवाजा और खिड़कियों को छोड़कर 15 वर्ग मीटर जिसका क्षेत्रफल है, उसको छोड़कर शेष भाग में 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज बिछाने की लागत 2 रुपया प्रति मीटर की दर से 260 रुपया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम कागज की लंबाई पता कर लेते हैं। 2 रुपया प्रति मीटर की दर से 260 रुपये खर्च हुआ है। तो 260 में 2 से भाग देंगे तो इसका मतलब 130 मीटर कागज लगा होगा। तो इस तरह से कागज का क्षेत्रफल कितना होगा? 130 मीटर लंबा और 50 सेंटीमीटर चौड़ा। 50 सेंटीमीटर का मतलब आधा मीटर, तो 65 मीटर स्क्वायर कागज लगा। कागज कहाँ पर लगा था? दरवाजे और खिड़की को छोड़कर। लेकिन चारों दीवार का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × L + B × H होता है, ठीक है। और 65 मीटर स्क्वायर में कागज लगा है और बाकी 15 खिड़की और दरवाजा को छोड़ा गया है। तो इसको जोड़ेंगे तब पूरे चारों दीवार का होगा 2 × L + B। L + B को 5x मान लेते हैं और H को 2x बराबर 80। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 से यह 4 बार में कटेगा, तो x का मान 4 आएगा। पूछा था कमरे की ऊंचाई क्या है? ऊंचाई 2x था, 2x का मान 8 मीटर आंसर। तीसरा क्वेश्चन देखिए, मतलब यह 32 था, आगे 33 नंबर। नंबर है। 25 मीटर लंबे तथा 10 मीटर चौड़े आयताकार बगीचे में लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर काटती है। शेष भाग में घास उगाई गई है। घास वाले भाग का क्षेत्रफल क्या है?
जब भी लंबाई और चौड़ाई के समांतर दो सड़क दिया रहे ऐसे बनाइए, ठीक है ना। सड़क को छोड़कर शेष भाग में घास लगाए, तो घास वाले भाग का क्षेत्रफल बताना है। 25 मीटर लंबा 10 मीटर चौड़ा है और सड़क की चौड़ाई 2 मीटर है। घास वाले भाग का क्षेत्रफल टोटल 25 मीटर लंबा है, 23 बचेगा। इधर 10 मीटर चौड़ा है तो यहाँ तक घास वाला 8 बचेगा। 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 2 18, 184 मीटर स्क्वायर। चौंतीस नंबर क्वेश्चन देखिए। 45 मीटर लंबे तथा 30 मीटर के आयताकार चौड़े आयताकार बाग के बीचों बीच 476 वर्ग मीटर के आयताकार जगह में फूल लगाया गया है। बाग के अंदर तथा फूल क्षेत्र से बाहर से चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता है। रास्ते की चौड़ाई क्या है? इस प्रकार एक आयताकार बाग है, 45 मीटर लंबा और 30 मीटर चौड़ा। यहाँ पर थोड़ा सा भाषा में कुछ गलती किया हुआ है। लिखा है आयताकार भाग में घास लगाया गया है, घास और चारों तरफ रास्ता छोड़ते हुए इस प्रकार। और यह जो 476 वर्ग मीटर लिखा है घास वाले भाग का क्षेत्रफल, बीचों बीच 476 वर्ग मीटर के आयताकार जगह में फूल लगाया गया है, घास नहीं। तो 476 मीटर स्क्वायर इसका नहीं दिया है, इस रास्ते का क्षेत्रफल दिया है, ठीक है। तो रास्ते की चौड़ाई को x मान लीजिए। तो सबसे पहले पूरे बाग का क्षेत्रफल हो जाएगा 45 गुना 30, ठीक है। और यह अगर x मीटर चौड़ा है रास्ता, तो इस बीच वाले सफेद भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? 45 माइनस 2x, क्योंकि x इधर x उधर, 2x घटाना पड़ेगा। और चौड़ाई में भी 30 माइनस 2x। इस तरह से क्षेत्रफल 476 है, बीच का क्षेत्रफल। 45 तिया 135 यानी कि 1350, इधर हो जाएगा गुना करने पर 1350 माइनस 90x माइनस 60x और प्लस 4x स्क्वायर। यह 1350 इसमें घट जाएगा। यह 150x माइनस में, यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यह माइनस, इसलिए सबको उस पार कर दीजिए। 4x स्क्वायर प्लस हो जाएगा, और यह 150x माइनस और 476 प्लस, सब में 2 कॉमन है, तो 2x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 2 3 8 238, ठीक है। यानी कि 2x स्क्वायर माइनस 75x प्लस 238 बराबर 0। जब इसको सोल्व करेंगे तो बीच में 75x आएगा, 75 है तो 238 गुना 2 हो जाएगा 476, 238 119, 17 से 7 बार में 75 किसी तरह से आ रहा है। 17 चौके 68 और 7 आ रहा है। 68 गुना 7 करने पर, और दोनों ही माइनस में लेना पड़ेगा। और देखिए इस तरह से अगर x का मान यानी कि शून्यक निकालते हैं, तो अगर x स्क्वायर के साथ कोई अंक दिया हो तो दोनों में उससे भाग दे देंगे। तो दोनों ही अब माइनस में है तो आंसर प्लस में हो जाता है, और प्लस में रहता तो आंसर माइनस में हो जाता।
अब देखिए 68/2 34 हो जाएगा। x किसको माने थे? रास्ते की चौड़ाई को ना। रास्ता कभी भी 34 मीटर का नहीं हो सकता है, ठीक है। इसलिए x का मान 7/2 यानी कि 3.5 मीटर आएगा। अगला सवाल देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं क्रमशः 20 सेंटीमीटर तथा 16 सेंटीमीटर है। यदि इन भुजाओं के सिरों को मिलाने वाला विकर्ण 24 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होगा? समांतर चतुर्भुज है, इसमें आमने सामने की भुजा समांतर और बराबर होती है। दो आसन्न भुजाएं 20 और 16। आसन्न भुजाएं मतलब इस प्रकार से जो सटा हुआ है उसका दिया है 20 और 16, और इन भुजाओं के सिरों को मिलाने वाला विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, यानी कि यह विकर्ण दे दिया है 24 सेंटीमीटर। अब देखिए यह 16 है तो इधर भी 16 होगा, और 20 है तो इधर भी 20। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना, नहीं हाफ नहीं होता है, केवल आधार गुना ऊंचाई। आधार तो किसी को मान सकते हैं, चारों में से किसी को, लेकिन ऊंचाई पता नहीं है, इसलिए उस फॉर्मूला से नहीं बनेगा। अगर इसका नाम दे दें ABCD तो दोनों तरफ दो त्रिभुज जो बना, दोनों त्रिभुज में देखिए तीनों भुजा बराबर है, किसी एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और 2 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा। तो त्रिभुज ABD में त्रिभुज किस प्रकार का है? विषम बाहु है, तो इसलिए S निकाल लीजिए। S के लिए क्या करना पड़ता है? 16, 20, 24/2, तीनों भुजा का योग करके 2 से भाग देते हैं, तो इस तरह से 60/2 30 आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ABD फॉर्मूला पता है ना, S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। S का मान 30 है, 30 में 16 घटेगा तो 14 बचेगा, 30 में 20 घटाने पर 10 और यहाँ पर 6, ठीक है। अब 30 का 6 गुना 5 कर लीजिए, 14 का 2 गुना 7 और 10 का 5 गुना 2। इस तरह से 6 2 बार है, एक 6 बाहर हो जाएगा, 5 भी 2 बार है और 2 भी 2 बार है, लेकिन 7 एक ही बार है। 6 पंचे 30 दूनी 60 √7, ठीक है। तो इस तरह से अगर ABCD का निकालेंगे तो उसमें 2 से गुना करना होगा, तो 120 √7 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला सवाल सुनिए, एक समचतुर्भुज का परिमाप 204 सेंटीमीटर है तथा बड़ा विकर्ण 90 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? समांतर नहीं, समचतुर्भुज है, मतलब इसमें चारों भुजा बराबर होगी, परिमाप दे दिया है, यानी कि चारों भुजा का योग दिया है 204, तो 4 से भाग दे देंगे तो चारों भुजा का मान निकल जाएगा। यह बड़ा विकर्ण यह होगा, इसका 90 है, तो इससे क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों विकर्ण चाहिए। अगर यह 90 है तो 45 45 होगा। अब यह निकालने के लिए, क्योंकि यहाँ पर पाइथागोरस त्रिक लागू होगा, समकोण बन रहा है यहाँ पर, इसलिए इसमें दो भुजा पता है, 45 और 51। 45 और 51, 51 यहाँ पर कर्ण है ना। पाइथागोरस त्रिक पर सेट कीजिए इसको, पहले कटा लीजिए, 3 से दोनों कट रहा है, 3 से 15 बार में और यह 17 बार में, तो 17 विकर्ण वाले में
8 और 15 होता है वो की दोनों। तो इस तरह से 17 तिया 51, 15 तिया 45, तो 8 तिया 24, तो इसलिए यह 24 होगा, इधर भी 24 होगा। तो इस तरह से क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हाफ गुना d1 गुना d2, d1 48, d2 90, 2 से 24 बार में 24 9 216, 2160 सेंटीमीटर स्क्वायर। सैंतीस देखिए, एक समबाहु यानी कि सम चतुर्भुज, ठीक है, एक समबाहु चतुर्भुज का क्षेत्रफल 96 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि उसका एक विकर्ण दूसरे का 4/3 गुना हो तो उसकी ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है। एक विकर्ण दूसरे का 3/4 गुना है। d1 बराबर d2 का 3/4, यानी कि d1 और d2 का रेशियो 3:4 आएगा, ठीक है। और सवाल में क्षेत्रफल दे दिया है, क्षेत्रफल 96 है, यानी कि हाफ इंटू 3x इंटू 4x बराबर 96। 4 तिया 12 से 8 बार में, तो x स्क्वायर का 16, तो x का क्या आएगा 4। पूछा क्या है यहाँ पर, उसकी ऊंचाई क्या है। अगर x का 4 है तो यह 4 चौके 16 होगा और यह 4 तिया 12। ऊंचाई पूछ दिया है, इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो देखिए, भुजा तो मालूम हो गया, नहीं भुजा मालूम नहीं हुआ है, विकर्ण मालूम हुआ है। 3 और नहीं 12 और 16, ठीक। तो पहले इससे भुजा मालूम कर लेते हैं। यहाँ 90 डिग्री कौन बनेगा, 16 है तो यह दोनों 8 8 होगा, इधर फिर 12 है तो 6 6 होगा, तो 6 8 के साथ कर्ण 10 होता है, यानी कि भुजा का मान 10। अब एक और फॉर्मूला होता है, आधार गुना ऊंचाई। ऊंचाई को हम h मान लेते हैं, ठीक है, होता है ना। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो समांतर चतुर्भुज का होता है वह इसमें यूज कर सकते हैं, और क्षेत्रफल पहले से पता है 96, तो h का मान 10 से भाग हो जाएगा, यानी कि 9.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। एक वृत्त तथा एक वर्ग के क्षेत्रफल समान है, वृत्त के व्यास तथा वर्ग की भुजा में क्या अनुपात है। वृत्त तथा वर्ग का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr² और वर्ग का क्षेत्रफल a², दोनों ही समान है। तो वृत्त का व्यास और वर्ग की भुजा का अनुपात पूछा है, r²/a², और यह पाई इस तरफ आके नीचे आ जाएगा 1/π। तो 1/π का पाई का होता है 22/7, तो उल्टा है तो 7/22 होगा, ठीक है। तो r और a का अनुपात √7/√22 होगा। व्यास तो 2r होगा और भुजा a है, तो 2 से गुना करने पर 2√7 और यह 22 होगा ना। इसको सोल्व करते, क्योंकि ऐसा ऑप्शन नहीं है, √7 है लेकिन 2√7 होगा और फिर नीचे 22 होगा। अब
रूट से बाहर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए √2 × √2 × √7 बोल सकते हैं, इस 2 को बोल सकते हैं ना। और 22 को लिख सकते हैं √11 × √2, एगो रूट कट गया तो 7 दूनी 14, √14 और ये √11, यह आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगर त्रिज्या और भुजा में कहता तो यही अनुपात होता, √7 / √22। लेकिन वृत्त का व्यास और वर्ग की भुजा का अनुपात पूछा था। अगला सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा उस वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जिसका क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा, समबाहु त्रिभुज है और एक वृत्त है। वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 616, तो 616 से भुजा निकाल लेते हैं, नहीं त्रिज्या निकाल लेते हैं पहले। 22 दूनी 44, फिर 22 × 8 = 176, r² बराबर 196, तो r का मान 14 आ जाएगा। समझ गए ना। अब समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, इसका मतलब यह 14 14 होगा, तो इसका क्षेत्रफल √3/4 a², √3/4 × 14 × 14, तो आंसर आ गया 49√3 cm²। अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की बराबर भुजाओं में से एक भुजा तथा तीसरी भुजा में 3:4 का अनुपात है। यदि त्रिभुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर² में क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है, मान लेते हैं यह दोनों बराबर है, तो बराबर भुजाओं में से एक और तीसरी भुजा, तो बराबर भुजाओं में से मान लेते हैं यह दोनों है, तो यह 3x मान लिए, ठीक है, और तीसरी भुजा का मान 4x, यह रेशियो दिया था, और परिमाप दिया था 40 सेंटीमीटर। तो यह निकाल लेते हैं, 3 3 6 4, 10x का मान 40, तो x का मान 4 आया, अगर x का 4 तो 3x का 12, 4x का 16, तो सब भुजा पता चल गया, यह 16 और यह दोनों 12 12 होगा। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? b/4 √4a² - b², पता है ना। b मतलब बेस 16/4, और 4a है बराबर भुजा, a² तो 12 का स्क्वायर 144 और माइनस 16 का स्क्वायर 256, 4 से 4 बार में कटा, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 1 17, 4 1 4 1 5 माइनस 256, कितना बचा? 0, 7 में 5, 2, 5 में 2, 320, 64 × 5 यानी कि 8√5। चार बाहर भी है, 4 से गुना हो जाएगा तो 32√5 cm² आंसर होगा। अगला सवाल देखिए,
एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 2400 वर्ग सेंटीमीटर तथा उसका कर्ण 100 सेंटीमीटर है। अन्य दो भुजाओं में क्या अंतर है? समकोण त्रिभुज का कर्ण 100 सेंटीमीटर दिया है। इसको P इसको B मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल होगा हाफ गुना B गुना P, और ये क्षेत्रफल दिया है 2400। तो PB का मान कितना होगा? 4800। लेकिन यहाँ पर अन्य दो भुजा का अंतर यानी कि P और B का अंतर पूछा है। पाइथागोरस पर त्रिक का यूज करके बना सकते हैं इसको। इसके लिए दो स्थिति बनेगा, या तो 3, 4, 5 या 7, 24 और 25, क्योंकि इसी दोनों से 100 बन सकता है कर्ण, ठीक है। अगर इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 25 चौके 100, 24 चौके 96, 7 चौके 28। और क्षेत्रफल तो हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई, क्षेत्रफल में तो कर्ण का कोई कम नहीं है, तो इस दोनों को गुना करने पर 4800 नहीं आएगा। क्योंकि देखिए गुना करेंगे तो 8 छके 48, अंत में 0 नहीं आ रहा है, इसलिए यह नहीं होगा। अगर इसको देखते हैं तो 5 को 100 बनाने के लिए 20 से गुना करना होगा, 20 पंचे 100, 20 चौके 80 और 20 तिया 60, ठीक है। अब हाफ गुना 60 गुना 80 करेंगे तो शायद 4800 आ रहा है। मतलब P और B का गुणनफल 4800 आ रहा है। 60 गुना 48 नहीं, 60 गुना 80 आ रहा है ना। तो इसका मतलब इसी त्रिक पर आधारित है वह। और अगर प्रोसेस से बनाते तो फिर एक बार इसका यूज करना पड़ता, P² + B² बराबर H²। H का मान 100 दिया था, फिर फॉर्मूला यूज करना पड़ता A + B का होल स्क्वायर इक्वल टू A - B का होल स्क्वायर प्लस 4AB, ऐसा कुछ फॉर्मूला यूज करके बनता था। यहाँ से ऐसे हो गया। अंतर दोनों का कितना है? 60 और 80 में 20 सेंटीमीटर का, यही पूछा था। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज आकार का एक चारागाह है जिसकी प्रत्येक भुजा 24√3 मीटर है। इसके तीनों शीर्ष कोनों पर 7 मीटर लंबी रस्सी से एक गाय को बांधा जाता है। चारागाह के कितने वर्ग मीटर क्षेत्रफल के घास को वे नहीं चर पाएगी? समबाहु त्रिभुज के आकार का एक चारागाह है, 42 नंबर। इस प्रकार का चारागाह है, तीनों शीर्ष पर 3 गायों को बांधा गया है, ऐसे 7 मीटर लंबी रस्सी से, यानी त्रिज्या 7 मीटर हुआ। और समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 24√3 है, तो कितने घास को वह नहीं चर सकती है? यह बीच वाला भाग नहीं चर सकती है। तो देखिए तीनों कोण, ऐसे तो 3 त्रिज्या खंड बन रहा है, लेकिन तीनों को अगर मिला देंगे तो 180 डिग्री कोण बनेगा, और 180 डिग्री का मतलब आधा वृत्त। तो पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में आधा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। 7 क्या था? लंबी रस्सी ना, ठीक, यानी त्रिज्या √3/4, A का मान 24√3, हाफ पाई का 22/7 और R का 7। चार छके 24, 24 छके 144 गुना 3,
144 गुना 3 हो जाएगा, 3 चौके 12, 3 चौके 12 1 13, 3 एक 3 1 4, 432√3 माइनस 11 सत्ते 70, ठीक है। 432 गुना 1.732 ऐसे होता है, माइनस 77, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 3 54, 17 चौके 68, 5 73, माइनस 77। अब 0.4, 14 में 7 घटेगा, बचेगा 7, 12 में 7 तो 5 6, 657.4 आ रहा है। यहाँ पर √3 का मान 1.732 ले लिया है, गुना करने पर इतना आ रहा है 748.224, और उसमें 77 माइनस करेंगे तो लगभग में 671 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अगला सवाल देखिए, 43 नंबर है। एक त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का 3 गुना एक अन्य त्रिभुज का क्षेत्रफल है जिसकी ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है। दूसरे त्रिभुज का आधार क्या है? दो त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का आधार 30 सेंटीमीटर और ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना हुआ, इसका 3 गुना है एक दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जिसका आधार नहीं, जिसकी ऊंचाई 45 है, आधार बताना है, ठीक है। बाद वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले वाले त्रिभुज का 3 गुना है, हाफ हाफ कट गया, 3 से 15 बार में, 15 से 2 बार में, तो बी का मान 50 सेंटीमीटर, तो दूसरे त्रिभुज का आधार 50 सेंटीमीटर होगा। अगला सवाल है, एक समद्विबाहु त्रिभुजाकार भूखंड का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। यदि इसका आधार 20 मीटर हो तो बराबर भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज है, मान लेते ये दोनों बराबर है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल दिया गया है 240 और आधार 20 मीटर है, तो बराबर भुजाओं में से दोनों में से प्रत्येक का मान बताना है। तो इसके लिए अगर हम लंब डाल दें इस जगह, दोनों तरफ 10-10 हो जाता है, पता है ना, तो उसी रूल का प्रयोग करते हैं, हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई। अगर यहाँ पर डी हो जाए तो ऊंचाई AD होगा, और क्षेत्रफल दिया है 240, 2 से 10 बार, तो AD का मान कितना आया? 24। अब तो निकाल सकते हैं या तो इस त्रिभुज में या इस त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज हुआ। 10 और 24 पता है, ठीक है, कर्ण पता नहीं है, ठीक है, तो 2 से पहले कटा दीजिए। 5 और 12 के साथ कर्ण कितना होता है? 13। अब जब 5 का दुगुना है, 12 का दुगुना है, तो 13 का दुगुना 26 सेंटीमीटर, तो प्रत्येक बराबर भुजा में से प्रत्येक भुजा 26 सेंटीमीटर की होगी। अगला सवाल है, समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र माध्यिका को 2 भागों में बांटता है तथा उसमें से छोटा भाग A है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? पैंतालीस नंबर है।
समबाहु त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र या लंब केंद्र या कोण समद्विभाजक समबाहु त्रिभुज में तीनों एक ही पॉइंट पर होता है, ऐसे यहां पर, ठीक है। गुरुत्व केंद्र इस माध्यिका को दो भाग में बांटता है, जिसमें से छोटा वाला भाग कितना दिया है, ए। अगर यह ए है तो ऊपर 2a होगा। यहां पर याद रख लीजिएगा इसको, किसी भी त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो, माध्यिका एक दूसरे को 2:1 में बांटता है। मतलब ऊपर वाला अधिक होता है, नीचे वाला कम होता है, छोटा वाला 1 और बड़ा वाला 2 होता है। तो पूरा 2a हुआ, ठीक है। तो याद कीजिए, यह लंब केंद्र भी है तो लंब भी मान सकते हैं सवाल में। और फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 a। यहाँ पर ऐसे बड़ी ए मान लेते हैं, ठीक है ना। त्रिभुज की भुजा को ए मान लिए और लंब का मान तो यहाँ पर पता चल रहा है 3a। तो a का मान क्या होगा, 6a/√3। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a², यानी कि यहाँ पर बड़ी a² लिख सकते हैं। तो √3/4, इसका अगर स्क्वायर करेंगे तो 36a² और √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 से 3 बार में, तो 3√3a² इसका आंसर आएगा। अगला सवाल है 46 नंबर। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 1386 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज ही है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल दिया है तो त्रिज्या r मान लेते हैं। πr² का मान 1386 है, 22/7 गुना r² बराबर 1386। 22 छके 132, 22 तिया 66। r² का मान 7 तिया 21, 7 छके 42, 2 44, 441 है। r कितना होगा? 21। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो त्रिभुज की भुजा और अंतःवृत्त की त्रिज्या में क्या रिलेशन होता है बता चुके हैं। a बराबर नहीं, r बराबर a/2√3 होता है और बाहरी त्रिज्या बड़ी R बराबर a/√3 होता है। इसका मतलब a का मान हो जाएगा 2√3r और r का मान 21, तो 21 दूनी 42√3 हुआ। और क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4a², तो √3/4 इसका स्क्वायर करेंगे तो 42 का स्क्वायर हो जाएगा 1764 और 3 का स्क्वायर 3, 4 चौके 16, 4 चौके 16, 4 एका 4। तो 1323√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आएगा। अगला सवाल है, किसी समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात होता है? समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात। सबसे पहले याद रखिएगा, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या में अनुपात 1:2 होता है। यह फॉर्मूला जब लिखाए थे उस समय भी बोले थे। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1:4।
अगला सवाल है, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 14√3 सेंटीमीटर हो तो उसके परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। भुजा दिया है 14√3, तो परिवृत्त बराबर a/√3 होता है। ठीक है, a का मान जब 14√3 है तो परिवृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल पूछा है 22/7 × 14 × 14 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल है, 15 मीटर लंबे तथा 14 मीटर चौड़े आयताकार लकड़ी से अधिकतम आकार का एक वृत्ताकार भाग काटकर अलग कर दिया जाता है, शेष भाग का क्षेत्रफल क्या है? आयताकार लकड़ी है, 15 मीटर लंबा और 14 मीटर चौड़ा है, तो देखिए अधिकतम आकार का वृत्त जो बनेगा यह चौड़ाई के अनुदिश से, मतलब इसका व्यास चौड़ाई के बराबर ले सकते हैं। लंबाई के बराबर जब बनाएंगे वृत्त तो नहीं बनेगा, बाहर हो जाएगा बीच में। तो इस तरह से वृत्त का व्यास 14 होगा तो त्रिज्या कितना 7 सेंटीमीटर। तो आयत के क्षेत्रफल में वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे तो शेष का निकल जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई और वृत्त का पाई r स्क्वायर 15 × 14 माइनस r का 7 है, 210 माइनस 22 × 154 बचेगा 10 में 6 4 6 बचा, 20 में 15 5 56 मीटर में है, 56 मीटर स्क्वायर बचेगा। पचास देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा x है, इसकी भुजाओं को छूता हुआ वृत्त तथा इसके शीर्ष कोनों से गुजरते हुए वृत्त के क्षेत्रफलों में क्या अनुपात है? एक वर्ग है, ठीक है, इसकी भुजा x है, इसकी भुजाओं को छूता हुआ एक वृत्त अंदर की ओर बनेगा इसे, और शीर्ष को छूता हुआ दूसरा वृत्त बाहर की ओर बनेगा। ठीक है, अंदर वाले वृत्त का व्यास होगा x जो वर्ग की भुजा होगी, और बाहर वाले वृत्त का व्यास होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर यानी कि √2x। तो दोनों वृत्त के व्यास का अनुपात क्या होगा? व्यास और त्रिज्या का अनुपात सेम होता है, ठीक है ना। पहले अंदर वाला लिखा था भुजा को छूते हुए, तो भुजा को छूने वाले वृत्त का व्यास x है और शीर्ष को छूने वाले वृत्त का व्यास √2x, यानी कि 1:√2 आया। तो क्षेत्रफल स्क्वायर कर दीजिए, 1 का स्क्वायर 1, √2 का स्क्वायर 2। इतना ही रहने दीजिए, अगले वीडियो में आगे का सवाल बताएंगे।